हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे टाइम जो है वो सुबह के बज रहे हैं अभी 7:45। दोनों बच्चों को ना मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी। आते के साथ ही ना मैं लग गई हूँ मेरे कामों में, क्योंकि आज ना किसी हाल में भी मुझे पूरा रूम समेटना है। 3-4 दिन से ना बस ऐसे ही फैला हुआ था और आज ना मुझे किसी भी हाल में सब सेट करना था, क्योंकि बच्चे ना ऐसे रूम पूरा भरा भरा सा है तो बच्चों को भी खेलने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो ना कपड़ों से ही खेलते हैं, मतलब कि इधर उधर ना फैलाते रहते हैं। तो मेरा काम ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ना मेरे पास ना एक बड़ी सी पन्नी थी, तो मैंने उसे काट दिया था। कई बार मेरे पास कमेंट आते थे कि आप ना बेड के नीचे जो है पन्नी बिछा के फिर बैग्स रखा करो, नहीं तो सीलन हो जा मतलब कि लग जाएगी। तो मैंने सोचा इस बार मैं ना पन्नी बिछा कर ही रखूँगी। पर फिर मुझे ये भी लग रहा है मैं पन्नी बिछाऊँगी उसके ऊपर रखूँगी तो वो ना मतलब जब मैं अंदर की तरफ करूँगी तो पन्नी जो है ना वो सिकुड़ जाएगी, मतलब कि मुड़ जाएगी। पर फिर भी रखी थी ना, तो पहले तो मैंने इसको काट लिया ताकि मैं अच्छे से बिछा लूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं डेली कर नहीं रही हूँ, मैं डेली कर रही हूँ। उसके बाद फिर बच्चे हैं तो सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कल तो मैंने सारे बैग वगैरह जो है ना पैक कर दिए थे अलग अलग सबके। ये वाले जो है ना मेरे पतिदेव का है, तो ये एक शर्ट ना बाहर रह गई थी इनकी, तो ये भी मैंने इसी में रख दिया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कई इनके ऐसे कपड़े हैं जो कि ये पहनते नहीं हैं, शायद मुझे लग रहा है नहीं पहनेंगे, लेकिन मैं फिर फेंक दूँगी या हटा दूँगी ना तो फिर बोलेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार ये आएंगे ना तो मैं दिखा दूँगी कि जो रखना है रख लो, अदरवाइज़ निकाल दो, क्योंकि कपड़े की वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब कि भरा हुआ है। तो सारे ही मैंने रख दिए थे। एक ये जैकेट है ये भी रह गया है, तो ये तो अब इस बैग में आएगा नहीं, तो दूसरा वाला जो बैग है ना उसमें रख दूँगी। और अब ना सबसे पहले तो मैं सारे बैग जो है बेड के नीचे लगाऊंगी, क्योंकि तभी जाके ना थोड़ा सा रूम जो है सेट हो पाएगा। सारे बैग रखे हैं ना तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। और पता है मैंने मतलब कल मैंने सोचा था मैं शाम को कर दूंगी सारे बैग वगैरह सेट, पर मैं इस वजह से भी नहीं कर रही थी ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे रूम में पेंट होने वाला है, मतलब हमारे रूम में नहीं पूरे मकान में ही होगा। तो मैंने सोचा था ना कि मैंने सारा सामान तो निकाला हुआ ही है, तो पहले ना मैं अपने रूम में ही करा लूँगी, क्योंकि वापस सब सेट कर दो फिर से पेंट होगा, वापस से सब निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से भी मैं सोच रही थी मतलब थोड़ा रहने देती हूँ। लेकिन पेंट वाला भी ना मतलब डेली जो है ना आजकल आजकल कर रहा था, मतलब कल भी आने वाला था, आज का भी था, पर आ ही नहीं रहा है। तो मैं अब ऐसे कितने दिन ही रखूँगी, तो मैंने सोचा वापस से मैं रख देती हूँ, जब आएगा ना तब फिर निकालूंगी। डबल मेहनत लगेगी पर क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी ना अभी जब तक दिवाली है ना तब तक तो मतलब ये पेंट वाले हो गए बहुत ज़्यादा इनके चलते हैं। तो इस वजह से ना ये मतलब रहता है, अगर इनका कहीं पे काम होता है ना तो ये ऐसे ही बहाने बनाते हैं। आज भी ना मतलब आने का शायद था, पर सुबह फ़ोन किया ना मतलब अभी तो बोला कि मुझे बुखार आ गया है तो मतलब नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सेट कर देती हूँ सारे। तो बैग वगैरह जो है सारे ही मतलब कि सेट हो चुके हैं। बस एक जो ब्लू वाला छोटा सा बैग है ना तो वो मैंने कल छोड़ दिया था लास्ट में, क्योंकि खाना बनाना रहता है मुझे, मतलब कि 12 बजे तक मैं जितना काम कर लूँ उसके बाद फिर जो है मेरा टाइम होता है कि मैं खाना बनाऊँगी। 12 बजे भी क्या मतलब उससे पहले भी फिर ब्लॉग का काम रहता है कि मैं टाइम पे डाल दूँ। तो यहाँ पे ना ये जो बड़े बड़े थैले हैं ना तो उसमें सारे ठंड के ही कपड़े हैं ज़्यादातर, तो इसे मैं ऐसे ही रखती हूँ बेड के नीचे। वैसे कपड़े होते हैं तो ज़्यादा नहीं है, एकदम भरा हुआ है। और मैंने जो पन्नी काटी थी ना वो मैंने अभी नहीं बिछाई, क्योंकि मैंने सोचा अभी पेंट होगा तो वापस से निकालूंगी। तो पेंट होने के बाद जब मैं सेट करूँगी ना तब जाके फिर मैं कोशिश करूँगी कि नीचे पन्नी बिछा के उसके ऊपर से ना सारे बैग वगैरह डालूँ। तो इस वजह से ना अभी मैंने नहीं डाले थे। और ये सारा बैग वगैरह हटाने के बाद भी ना बहुत सारे अभी कपड़े हैं, चीज़ें हैं जो कि मुझे सेट करनी थी। तो इस वाले बैग में ना मैंने मेरी साड़ियाँ रखी थी सारी, और जो मैंने रेड वाली साड़ी तैयार करी है ना और जिस अष्टमी वाले दिन के लिए, तो मैंने वो भी रख दी थी। तो मैंने सोचा मैं इसको निकाल लेती हूँ और जो मतलब सामने मैं बैग रखूँगी ना उसमें रख दूँगी, क्योंकि फिर पूजा के टाइम मुझे निकालना होगा। वैसे ये बैग भी मतलब आगे ही रहेगा, लेकिन मैंने निकाल लिया था। और आप लोगों से मैंने पूछा था ब्लाउज़ के लिए, तो ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है ग्रीन का ही कमेंट आया था और शायद गोल्डन का, तो मैंने भी ना ग्रीन में ही ऑर्डर किया हुआ है। इसके अलावा ना ये अलमारी में मेरी साड़ियाँ रखी हैं। पता है मतलब अलमारी में जो है ना मतलब डेली वियर के हिसाब से मैंने 5 से 6 साड़ी रखी हुई है, लेकिन उसमें से भी मैं एक ही पहनती हूँ, क्योंकि वो ना थोड़ा सा कॉटन टाइप में है तो इजीली मतलब पहन लेती हूँ मैं इस वजह से। तो मैंने सोचा सब साड़ियाँ ही निकाल के मैं इसमें पैक कर देती हूँ, तो इसी में डाल दी थी मैंने। बस ये जो नई वाली साड़ी है ना 2 साड़ी, एक तो मैं पहनूंगी, एक में तो खोंच जो भरते हैं ना
तो या तो ब्लाउज़ के पीस में भी भर सकते हैं और या तो साड़ी में भी। तो मेरे पास साड़ी थी, मैंने मंगाई थी। मतलब कभी कभी मेरा दिमाग ना बहुत, मतलब मुझे अगर मैं लाइफ में काम करके बोर हो जाती हूँ तो मैं कुछ नया करने की सोचती हूँ, थोड़ा सा क्रिएटिव। इससे ना मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो कई बार होता है मैं करती हूँ, कई बार होता है कि मैं चीज़ें मंगा लेती हूँ और फिर वो रखी रह जाती है। तो रेड भी है और नई है, तो मैं उसी को जो है उसी में बांध लूँगी खोंच। यहाँ पे ना मैं बैग रख रही थी और मेरे हाथ में, मतलब लेफ़्ट हैंड में तो दिक्कत थी, अभी सीधे वाले हाथ में भी ना, मतलब मैंने बैग खींचा ना तो मेरे मोच आ गई थी। पर फिर भी मैं लग गई कामों में और अभी ना लगभग 1 हफ़्ते से ना मैं इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई हूँ। और पता है, ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ या मतलब मुझे नहीं लगता है कि हाँ बहुत हो गया, लेकिन मेरे पास ना कुछ ऑप्शन नहीं है। जब आप अकेले हो और करना आपको ही है तो फिर ये सब सोचने का टाइम नहीं रहता है। और अगर मैं सोचने लग जाऊँगी ना कि मैंने इतना काम कर लिया या मैं थक गई, तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। यहाँ पे ना ये वाला बैग मैंने नहीं पैक किया था, तो अभी मैं इसे करूँगी। इसमें ना मैं बच्चों की फ़्रॉक वगैरह रख रही हूँ और पता है, इसे सबसे पहले रखूँगी क्योंकि बाबू ने ना सबको पहन पहन के सबकी जिप ख़राब कर दी है। ये रेड वाली फ़्रॉक इतनी सुंदर है, इसे भी उसने ना पहन पहन के जिप ख़राब कर दी है। तो सबसे पहले तो मैं इन मतलब बच्चों के ही कपड़े रखने वाली हूँ, क्योंकि बाबू ना, मतलब उसको दिख जाए बस एक बार कोई भी नया ड्रेस या कोई भी ड्रेस वो पहन के बस उसको ख़राब ही कर देती है, तो घूमती रहेगी। ये सारे कपड़े धुल के रखे थे पर उसने कल पहना ना तो गंदा कर दिया था, तो मैंने निकाल दिया है। जब हम पैकिंग वगैरह, सॉरी, जब हम करते हैं ना ऐसे सामान वगैरह, कपड़े वगैरह सही, तो उसमें से कई कपड़े निकल जाते हैं जो कि हमें वापस से धोने पड़ते हैं। तो वो सारे मैंने निकाल दिए थे। और ये वाला बैग जो है ना, तो नीचे मैंने फ़्रॉक रखे थे। मतलब फ़्रॉक देखने में तो बहुत सुंदर लगता है पर बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेता है। उसके ऊपर से ना फिर मैंने अपने कपड़े रखे थे। ये मेरे ना 2 जीन्स हैं, बहुत टाइम हो गया मुझे जीन्स पहने हुए। और पता है इन सब ड्रेस का क्या होता है, अगर आप थोड़े दिन पहनना छोड़ दो ना तो फिर मन भी नहीं करता है पहनने का। तो बस रख दिया है मैंने। उसके ऊपर से जो मेरे, मतलब जितने कपड़े आएंगे ना, सूट वगैरह, ये बिल्कुल न्यू ही है, अभी आया है। और ये वाला जो है ना मैंने मंगवाया था और उसके बाद ये ना रिटर्न पे गया ही नहीं, तो ये वाला भी मेरे पास है। तो ये दोनों सूट भी मैंने रख दिया है। और इस बार ना मैं सोच रही सब कुछ अच्छे से मैं सेट करूँगी। जितने मेरे पास सूट वगैरह है ना, सब कुछ मैं प्रेस करके अच्छे से रखा करूँगी, क्योंकि कई बार होता है ना, पता है ऐसा नहीं है मेरे पास कपड़े नहीं है सूट या साड़ी, लेकिन जब जाना हो ना कहीं अचानक से, तो मतलब जो सामने रहता है ना तो वही पहन के चली जाती हूँ। मैंने नोटिस किया ना कि मेरे पास एक पीला कलर का कुर्ता है, तो ज़्यादातर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं उसे ही पहन के चली जाती हूँ, क्योंकि उसमें ना प्रेस वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अब ऐसा नहीं करूँगी, मैं सारे ना अच्छे से रखूँगी। और आजकल ना एक रील भी बहुत चला हुआ है कि नए कपड़े या नए जूते, नई चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जब आपको पहनना हो पहन लो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। और हमारे में ऐसे कहते भी हैं कि नई चीज़ें ना, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे सारे बैग वगैरह रख दिए थे बेड के अंदर। और ये देखो अभी थोड़ा सा जाके रूम हुआ है खाली, पर ये जो रखा है ना कपड़ों का ढेर, इसमें से कुछ ऐसे कपड़े जो यूज़ के नहीं हैं, कुछ हैं, कुछ धोने वाले हैं, तो इन सबको मैं छाँटूँगी। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो फिर एक ही फ़ोन है मेरे पास, तो मैं बात कर रही थी, तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया। और मतलब कई बार उसने कॉल कर लिया था, तो मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ। अब पता नहीं होता ना सामने वाले को कि काम मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और पता है ऐसा होता है ना फ्रेंड्स वगैरह से कि मैं, पता है सोचा था मैंने कि मैं उठा के बोलूँगी कि मैं काम कर रही हूँ, मैं फ्री होके तुझे कॉल करूँगी, लेकिन कब आधे घंटे निकल गए ना कि पता ही नहीं चलता है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, अब मैं बाद में करती हूँ। तो सारा सामान जो है मैंने सेट कर दिया था। मैं सच बताऊँ तो सेट नहीं किया था। एक बैग जो था ना रेड वाला खाली, उसी में डाल के मैंने रख दिया है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे अभी झाड़ू पोछा वगैरह भी लगाना है। बर्तन पड़े हैं तो वो भी धोने हैं थोड़े बहुत, किचन की सफाई करनी है, सब कुछ करना है। पूजा चल रहा है तो ये भी होता है कि टाइम से कर लो पूजा, पर फिर भी 9 तो लगभग बज ही जाते हैं। तो यहाँ पे बिस्तर भी मैंने ना अच्छे से झाड़ दिया है। और उसके बाद जो नीचे वाली बेडशीट है उसे भी मैं सही से लगा दूँगी। मतलब रूम जो है ना अब थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। पता है अगर ऐसे भरा भरा सा हो ना तो मुझे खुद ही ना उलझन सी होने लगती है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने बेडशीट झाड़ के अच्छे से तकिया वगैरह सब कुछ लगा दिया था। अभी नीचे वाला जो है ना बेडशीट उसे भी ठीक करूँगी। और ये दोनों ही बेडशीट छोटे हैं, तो दोनों ही बेडशीट को ना मुझे दिन में 3 से 4 बार सही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के आने के बाद अगर बच्चे थोड़ा सा भी उछल कूद करते हैं ना तो पूरा निकल जाता है। मतलब जैसे दीवार के साइड से है ना तो उधर से बहुत ज़्यादा सारा निकल के इधर आ जाता है, मतलब समेट देते हैं बच्चे।
तो बार बार करते रहना पड़ता है। और नीचे वाली बेडशीट है तो वो भी सिंगल बेड की है, पर वो भी छोटी सी है, मतलब कि अच्छे से दबती नहीं है। दोनों साइड लंबाई में तो दब जाती है, चौड़ाई में नहीं दबती है, तो वो भी ना सिकुड़ ही जाती है। इसे भी ना मैं अच्छे से झाड़ के बिछा दे रही हूँ, क्योंकि इस पर भी ना कपड़े वगैरह रखे हुए थे। और इन सबको मुझे धूप लगाना है, और धूप भी अभी अच्छी आ रही है, लेकिन अब जब पेंट होगा ना तभी मैं लगाऊंगी, क्योंकि पेंट होगा तो सारा रूम ही खाली करना पड़ेगा, तो तभी मैं करूँगी। अभी ना मतलब काम करते करते तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। और पता है जब हम कामों में लगे रहते हैं ना तब हमें उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि हम करते रहते हैं, सोचते भी नहीं हैं। बस ये पता होता है कि ये काम है, मुझे करना है। लेकिन जब काम सारे हो जाते हैं और फ्री होते हैं ना हम, तब जाके पता चलता है कि यार इतनी थकान हो गई या इतना काम कर लिया। ये जो अलमारी है ना, इसका जो कवर है वो मैंने धोने के लिए निकाल दिया था, तो धो दूँगी, क्योंकि बच्चे ना बार बार हाथ लगाते हैं, कई बार तो उस पर पेंसिल भी चला दी है, तो मतलब गंदा हो गया था। और इसकी जो जिप है ना एक साइड की, वो भी आशी ने तोड़ दी। मतलब ये वाली अगर आप अलमारी लेते हो ना तो वैसे बहुत मतलब कि अच्छी है बच्चों के कपड़ों के हिसाब से, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बच्चों को हाथ मत लगाने देना, क्योंकि वो जिप ना मतलब उन्हें पता नहीं होता है ना। अभी आशी ने खींचा तो बिल्कुल ही निकल गया, एक बार निकला था तो मैंने लगा दिया था, अभी उसने दोबारा से निकाल दिया। और मेरे पास इतने काम है ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था सच में। तो अभी तो मैंने सोचा है कि पहले धो देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ लगाऊंगी, या तो फिर मैं जो आते हैं ना गली में लगाने वाले, तो मैं उनसे अच्छे से लगवा लूँगी। तो मतलब एक काम नहीं होता है, बच्चे दूसरा ना लगा के छोड़ देते हैं। तो बिस्तर वगैरह झाड़ दिया था, और इसके ऊपर जो है बेडशीट मैं अच्छे से बिछा दे रही हूँ। इसके बाद फिर मैं करूँगी झाड़ू पोछा। और टाइम जो है ना बस भागा जाता है, हम काम करते रहते हैं ना तो पता नहीं चलता है, पर जब काम से फ्री होकर टाइम देखती हूँ ना, मतलब बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ कितना टाइम हुआ, अभी कितना टाइम बचा है मेरे पास, क्योंकि मुझे सारे काम जो है ना एक टाइम के अंदर ही करना पड़ता है, अगर मैं सब कुछ चाहती हूँ हो जाए टाइम से तो। और मतलब मुझे लगता है मैं रहती तो घर पे हूँ, हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मेरे काम ना सारे वैसे ही होते हैं, इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। तो सब कुछ काम ख़त्म करके नहा धो के कपड़े जो थे वो भी मैंने धो लिए थे। आजकल डेली ही मैं कपड़े जो है होते हैं मेरे। और आज भी मैंने बेडशीट नहीं धोई थी, क्योंकि काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, फिर टाइम भी नहीं था। तो बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह और जो डेली के कपड़े होते हैं तो वो तो मैंने धो लिए थे। अभी कल ना किसी भी हाल में मैं बेडशीट वगैरह सब धोऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े डाल रही थी, और आप लोग पूछोगे तो मैं पहले बता देती हूँ कि मैंने ये ब्लर कर रखा है, तो ये ना नीचे काम करता है। तो ये ना नीचे जो दादा दादी वगैरह के कपड़े हैं वो डालने आया था। ये क्या है, ये आपने क्या किया है बेटा? नीचे पजामा है, और ऊपर ये सूट, फिर फ्रॉक, क्या बनी हुई हो। सब हंसेंगे आपके ऊपर। खोलो इसको, मम्मा ने धोने के लिए निकाले हैं ना, रखो। ये धोने के लिए? हाँ, इसमें देखो गंदा लगा हुआ है, दाग सा लगा है। खड़े हो, मैं सूट में देखो, खड़े हो, दिखा ये वाइट वाइट नहीं, खोलो। इसी वजह से ना मैंने सारे कपड़े आज रखे हैं, पता है, क्योंकि ये यही काम करती है। ये जो आज इसने पहना है ना, ये कपड़े ना मैंने धोने के लिए निकाले हैं, क्योंकि इसने कल पहना था तो उसमें कुछ कुछ लग गया था, और धो नहीं पाई मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो जो मैंने साइड में रख दिए थे ना, तो वो निकाल के ये इसने पहन लिया था। कई बार तो पता है 4-4 कपड़े पहन लेती है ये, इसको इतना ज़्यादा कपड़ों का शौक़ है, पता नहीं कैसे। तो फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। इधर ना मैंने दाल चढ़ाई थी, एक साइड जो है मैंने चावल रखे थे, और यहाँ पे ना मैं मिक्स वाली भुजिया बना रही हूँ। जो भी सब्जी वगैरह बचे थे तो सारी काट के और एक साथ मिक्स करके फ्राई कर दो, तो सिंपल वाला खाना बनेगा, दाल चावल और भुजिया। बच्चे हैं ना, तो खाने पीने का भी सब कुछ टाइम टेबल से ध्यान रखना पड़ता है। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।